धर्म क्या है? धर्म का अर्थ है धारण करना। वह धारण करना जिसमें नैतिकता, मान्यताएं एवं दृष्टिकोण शामिल होते हैं। विकिपीडिया में मैंने देखा, एक लाइन में ये भी लिखा हुआ था कि इस शब्द के ऊपर अभी विवाद है, अर्थात आवश्यक नहीं, संप्रदाय या धर्म के नाम पर जो हम समझ रहे हैं वो धर्म है। मैंने बहुत ही गहराई से समाज को देखकर, मान्यताओं को देखकर, अनेकों धर्मों को देखकर एवं अपने आधार पर चिंतन के अनुसार जो वार्ता कर रहा हूँ वो बहुत ही समझपूर्ण है, किसी के विरुद्ध नहीं है। यह धर्म जो है मनुष्य को आध्यात्मिक तत्वों से जोड़ता है। प्रारंभ में दो शब्द ध और रा। धरती के अनुकूल किया जाने वाला कर्म ही धर्म है। विविध जीवों में धरती के अनुकूल अलग अलग कर्म है। सभी जीव इकोसिस्टम का अंश है। धरती का तात्पर्य पृथ्वी से है, जिसमें प्रकृति और जीवन है। हम वेदों के अनुसार समझें अथवा न माने वेदों को, किंतु वेदों के अनुसार इस प्रकृति, इस पर्यावरण के इकोसिस्टम को संतुलित करने वाले सभी पदार्थ प्राणवान हैं और सभी जीव देवतुल्य हैं। वेदों ने ज्ञान दिया कि मनुष्य किस प्रकार के कर्म करे जिससे उसका भी योगदान इकोसिस्टम को बनाए रखने में महत्वपूर्ण हो सके। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जानते थे कि मनुष्य एक दिन पर्यावरण को पूर्णतः नष्ट करेगा। यदि कोई यह समझे कि क्रिश्चियन, पारसी, मुस्लिम, हिंदू जैसे अनेकों धर्म के नाम से जाने जाने वाले धर्म ही धर्म हैं, तो यह गलत है। इनमें से कोई भी धर्म नहीं है, बल्कि यह धर्म को समझने में सहायक मात्र है। इस प्रकार के प्रत्येक धर्मों के जन्मदाता ने धर्म को इसी अर्थ में जन्म दिया कि मनुष्य महत्वाकांक्षा से परे होकर कर्म करे। किंतु यदि धर्म की हानि होती है तो वह उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों की न पूरी होने वाली महत्वाकांक्षाएं हैं। आदिकाल के लोग पेड़ों, पत्थरों को इष्ट मानकर उपासना करते थे। आगे अनेक धर्म प्रवर्तकों ने अपने अनुसार नए नियम बनाकर उसे धर्म का नाम दिया। समय के साथ और धर्म प्रवर्तकों की मृत्यु के बाद लोग रट्टू तोता की तरह रोज नियमों को पढ़ने लगे और धर्म प्रवर्तक की मूर्ति बनाकर या प्रतीक बनाकर उन्हें पुष्प और अगरबत्ती करने लगे। समय के साथ धर्मों के नाम से लोगों के नाम, पहनावे, प्रतीक देख सकते हैं, किंतु धर्मों के नियमों के आधार पर आचरण करने वाले लोग नहीं दिखाई पड़ेंगे। थोपी गई कुरीतियों ने धर्म रूपी पवित्र सरोवर को कीचड़ में परिवर्तित कर दिया। पैगंबर इब्राहिम अपने पुत्र की कुर्बानी देने को तैयार था। ईश्वर ने प्रसन्न होकर एक
बकरे की कुर्बानी इस्माइल के स्थान पर कबूल कर ली। तब समूची मुस्लिम आबादी अधिकांश रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहते थे जहां कृषि नहीं होती थी। इसलिए मुस्लिमों को बकरा, भेड़ या अन्य जानवर की बलि करके भोजन प्राप्त करने का विधान था। समय के साथ मुस्लिम अन्य देशों में फैले, जहां कृषि थी, अनाज थे, प्रकृति थी एवं भोजन के लिए भरपूर प्राकृतिक संसाधन था। फिर भी मुस्लिमों ने बलि देना, एक बेजान जानवर की हिंसा करना यदि धर्म माना तो यह धर्म नहीं है। बड़ी अजीब बात है कि ईसा मसीह की कहानी में कहीं भी यीशु के अनुयायी झगड़ा करते नहीं दिखे। यीशु ने भी सामरियों या रोमियों के अपशब्द अथवा हिंसा के प्रयास पर कभी विरोधी या योद्धा नहीं बने, बल्कि शांति और सौहार्द की युक्ति से कार्य किया और नम्र रहे। समूची दुनिया में अपने साम्राज्य का झंडा लहराने के लिए अंग्रेजों ने हिंसा की। तब क्या किसी पादरी ने हिंसा, बलात्कार और यातना का विरोध किया? पादरियों ने अनेक देशों में बहुतायत चर्च बनाए और लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद सब का प्रयोग किया। अंग्रेजों ने खूब धन बटोरा और मशीनरियों का निर्माण किया। मशीनरियों ने पर्यावरण के संतुलन को धराशायी कर दिया। क्या क्रिश्चियन बनकर, यीशु का भक्त बनकर धर्म हो जाता है? यदि हाँ तो बताएं। हिंदू धर्म अति प्राचीन माना जाता है। कहा जाता है ऋषियों के काल से हिंदू धर्म चला आ रहा। यहाँ धर्म उपदेशक और कर्मकांडियों की भरमार है। ज्योतिष का प्रयोग करके ग्रहों के नाम पर लोगों को भयभीत करके फिर कर्मकांडों के द्वारा धन कमाओ। यहाँ धर्माचार्य ब्राह्मण के अतिरिक्त 3 वर्ण और हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलित। 4 वर्णों को मिलाकर हिंदू धर्म बनता है। चारों के अपने अपने अलग कर्तव्य थे। क्षत्रियों का कार्य था क्षेत्र वर्णों को अधिकार और रक्षा करना, क्षेत्र वर्णों को अधिकार देना और रक्षा करना। क्षत्रिय रक्षा करने के लिए राजा बने और समाज को पीड़ित किया। राजपुरोहितों ने प्रजा को पीड़ित करने की नई योजनाएं प्रदान की। वैश्य समाज अपने कर की भरपाई करने के लिए काला बाजारी का सहारा लिया और दलित समाज अपने घर और खेत बचाने के लिए लगान दिया। आज का समय जैसे सभी धर्मों में सब कुछ चल रहा है, जो मैं बात कर रहा हूँ किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। माथे पर तिलक बड़ा दिखेगा किंतु चरित्रहीनता, लोभ, बेईमानी, आपसी वर्ण कलह में या हिंदू धर्म तक में बटोर रहा है। बाकी अन्य धर्म बौद्ध, जैन, सिख, पारसी या संपूर्ण विश्व में पाए जाने वाला कोई भी धर्म, लोगों ने धर्म का अस्तित्व, प्रतीक और कर्मकांड को जीवित रखा किंतु आचरण को मुक्त कर दिया।
सबसे महत्वपूर्ण धर्माचरण है। यदि धर्म के नियम स्वभाव में नहीं हैं तो आप नाम के साथ धर्म या जातिगत शब्द का उपयोग करके अपने ही धर्म को नंगा करके पीड़ा दे रहे हैं। यदि आप धर्म को वास्तव में जानना चाहते हैं और धार्मिक बनना चाहते हैं तो आपको वह त्यागना पड़ सकता है जिसे आप धर्म समझ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ईश्वर नहीं है यह मानना होगा। आपको जंगलों के बीच घूमना होगा, प्रकृति के बीच वनस्पतियों और जीवों के जीवन को ध्यान से देखना होगा। आप जैसे मनुष्य को ईश्वर मान रहे हैं वह ईश्वर नहीं है, ऐसा मानना होगा। आपको समझना होगा भूतकाल में किसी प्रांत या देश में अन्याय बढ़ा और किसी महापुरुष ने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाया, लोगों को इकट्ठा किया, विशेष काम किया। उस महापुरुष ने नियम बनाए, किंतु समय के साथ सत्ताएं बदली और अन्याय का पिछला स्वरूप समाप्त हो गया। समय के साथ अन्याय के नए नए स्वरूप आ गए। अभी अराजकता, अन्याय के नए स्वरूप सामने आ गए। वर्तमान अन्याय को समाप्त करने के लिए पुराना महापुरुष नहीं आएगा, यह तय है, और उसके नियम इसके लिए कम पड़ जाएंगे या भ्रम पैदा करेंगे। एक उदाहरण देता हूँ कि हिंदू धर्म में सात्विक, राजसिक और तामसिक की मान्यता आप जानते होंगे, सुने होंगे। यह मान्यताएं तब बनी जब जो है ऋषि काल में अनेक ग्रंथों को लिखा जा रहा था। तब विभिन्न खाद्य पदार्थों को सात्विक, राजसिक, तामसिक में बांट दिया गया। वर्तमान में कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड आया। मांस सेवन तो पहले से ही था। विज्ञान ने अपने परीक्षण के आधार पर चेतावनी दी कि कोल्ड ड्रिंक तामसिक है, क्योंकि वह परीक्षण के आधार पर यह अम्लीय उपद्रव को बढ़ाता है। धर्माचार्यों ने इसे अनसुना कर दिया, अनदेखा कर दिया। एक तरफ लहसुन प्याज से परहेज रखा तो दूसरी तरफ कोल्ड ड्रिंक गटकते रहे। अनेक बड़े मंदिरों से 1 किलोमीटर दूर तक अंडा नहीं मिलेगा। बहुत सारे घर मिलेंगे लहसुन प्याज को जहाँ तामसिक माना जाता और भोजन में नहीं उपयोग किया जाता, लेकिन मंदिर के द्वार के पास कोल्ड ड्रिंक की दुकानें मिल जाएंगी, क्योंकि इसका प्राचीन ग्रंथ में उल्लेख नहीं है। आप किसी भी धर्म के हों, आपसे आग्रह है कि अपने धर्म का आचरण छोड़कर धर्म के प्रति अन्याय करने से बेहतर है कि उस धर्म से अपनी पहचान पृथक कर लो और खूब अधर्म कर लो, अथवा धर्म को समझना है या धर्म के आधार पर सत्य रूपी वास्तविक ईश्वर को अनुभव करना है, तो भी विकृत हो चुके धर्म को छोड़ना पड़ेगा, उससे मुक्त होना पड़ेगा और खोज करनी पड़ेगी। आपकी आस्था, श्रद्धा, भक्ति तब तक झूठी है जब तक आप हिंसक, असत्यवादी,
चोर, बेईमान, चरित्रहीन, अहंकारी हो। आप उपरोक्त अवगुणों को जियो, कोई मनाही नहीं है, किंतु अपने साथ धर्म रूपी सरोवर में अपने गंदे पैरों को मत डालो। यदि वास्तव में धार्मिक होना है तो सब छोड़कर प्रारंभ से प्रारंभ करो और खोजो कि धरती के अनुकूल आपका क्या कर्म होना चाहिए, प्रकृति के साथ आपका क्या संबंध होना चाहिए। बस यदि समझ में आ जाए तो एक प्रार्थना है कि समझ के आधार पर कोई नया धर्म मत बनाना। कोई पूछे तो बस उससे कहना, पहले मुक्त हो फिर खोजो तो धर्म अवश्य मिल जाएगा।